देबै सतरंगिया बिछाई हो। प्रिय बंधुओं, जय सिया राम। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी कथा सुनाऊं जो अक्सर आप, ये कथा क्या एक दृष्टांत ही है। संभवतः लगभग जो भी गांव से जुड़े लोग हैं वह सब इस बात को जानते ही हैं। हम कथा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं भैया कि जब कुछ औरतें जो बाहर विदेश जाकर पढ़ लिखाती हैं वह शब्दों में भी चालाकी छुपाए होती हैं, इसलिए हम इसका शीर्षक दे रहे हैं पढ़ी लिखी ईर्ष्यालु नारी। अब पढ़ी लिखी ईर्ष्यालु नारी कैसे भैया? एक बार हम गांव गए थे अपने, तो भाई होता क्या है ना, जब आप बहुत दिन बाद गांव जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम और झमेला में नहीं फंसाया जाता, काम में नहीं लगाते लोग। आपको कहते भैया बैठ जाओ, सब काम हो रहा है, बस आप जरा निगरानी करते रहो। अच्छा, अब मैं ठहरा भैया एक कवि हृदय का आदमी और राम कथा प्रेमी, तो जहाँ कहीं भगवान का नाम होता है वहाँ हमारा अक्सर ध्यान चला ही जाता है। हमने देखा हमारे यहाँ जब वो माड़ो छाया जाता है, जब शादी ब्याह होती है भैया, तेल पूजा, उसके बाद भत्तवान होती है, फिर विवाह होती है, तो तेल पूजा और भत्तवान के दिन अक्सर एक गाना गाया जाता है। आप जरा इस पर गौर करिएगा, इसी को पकड़ने की बात है। देखिए उसमें ये हुआ, बहनी आओ तू बैठो, गाओ आओ बहनी तू आओ, ऐसे आओ, फलानी तू आओ, ढमाकी तू आओ, ऐसे कहते नहीं है। सब जो आजी पित्यानी दीदी नानी मौसी काकी होती हैं सब आकर बैठ जाती हैं, तो गाना शुरू करती भैया। तो देखिए गाना क्या होता है और उसमें शब्द क्या है ये देखिएगा, बताएंगे आपको। पहले तो आप समझ जाएंगे और नहीं समझेंगे तो हम बताएंगे आपको। भवानी माता बैठो मोरे अंगना, देबै सतरंगिया बिछाई हो। घिया आवे गुड़ काई होमिया करैबै, जो जग पूरन होई। ये कौन कहता भैया? ये गाते हैं जो दादी हैं, कहती हैं कि घी और गुड़ के हवन करेबे, जो यज्ञ, यानी जो हम काम, यज्ञ का मतलब काम भी होता है भैया, जो अगर पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होए। अब वो जो पढ़ी लिखी औरत है ना, उसको जबरदस्ती बिठाया गया है, वो उसमें विध्वंस डालना चाहती है और वो खाली देखिए वो पूरा गाना गाती है, लेकिन एक बात क्या कहती है, देखिए वही वाला हाल है जैसे जो हनुमान जी ने जो यज्ञ उल्टा करा दिया था रावण का, वही हाल भैया यहाँ होता है। वो क्या गाती है जरा गौर करिएगा। कहती है, पढ़ी लिखी जो औरत है, आओ भवानी माता बैठो मोरे अंगना, देबै सतरंगिया बिछाई हो। यहाँ तक सही है, अभी थोड़ा देखिए। घी आवा गुड़ काये होमिया करैबै, जो जग पूर न होई। वो कहती है दादी पूर्ण होए, अब कहती पूर्ण ना होए। देखिए यहीं पर शब्द का अंतर देखिए, कहती है घी आवे गुड़ काये होमिया करैबै, जो जग पूर्ण ना होए। और इसलिए कहते हैं भैया, जब भी देवी देवताओं का सुमरन किया जाए, अर्चन किया जाए, वंदन किया जाए ना, अभिनंदन किया जाए, तो उनको कतई, हमारे ये दृष्टांत का यही उद्देश्य है, उनको कतई ना आप बैठने के लिए बोले जो भैया आपका विध्वंस करना चाहिए। जबरदस्ती किसी दिख बांधे कभी गांव नहीं बसता है। तो ये नहीं कि लाकर उनको बिठा लो और फिर वो ऐसे जो है यज्ञ विध्वंस की बात करें, तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग जानते नहीं लेकिन गलती कर जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। तो हो सकता है आप भी कभी गौर किए हों। जय सिया राम।